इसी बात को लेकर के मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ। आचार्य भगवंत के चरणों में उस समय मुझे आदेश हुआ आचार्य का कि आपको दीक्षा दिवस था, उस दिन प्रवचन करना है। तत्काल आदेश मिला, मंच पर ही मैंने बहोरीवन क्षेत्र था वहाँ पर प्रवचन किया। प्रवचन क्या किया, आचार्य का गुणानुवाद किया। उसी में एक बात अवश्य कही, मैंने कहा आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी दीक्षा संपन्न हो गई, छोटी उम्र में, ये मत समझना, कहीं भी हो सकती थी, पर आश्चर्य की बात तो ये है गुरु विद्यासागर के कर कमलों द्वारा संपन्न हो गई, ये बहुत विशेष बात है। दूसरी बात मैंने कहा कि देखो, एक तो संसार का बंधन बंधा हुआ है, उसके बीच में दीक्षा का बंधन क्यों लेना, क्या जरूरत है। तो सुनो बंधु, ये बंधन मैंने दबाव में नहीं बांधा, किसी से प्रभावित होकर के बंधन नहीं बांधा, मैंने स्वेच्छा से दीक्षा बंधन को स्वीकार किया है और इसे विश्वास से बंधन बांधा। आपके मन में भी आता होगा कि भैया यहाँ भी बंध के रहो और मुनि बन करके बंध के रहो, संयमी बन के बंध के रहो, पर बंधन छोड़ने के लिए हम आए, पर बंधन में क्यों रहें। याद रखो, नदी यदि दोनों बंधन के बीच में, तटों के बीच में चलती तो ही गंतव्य तक पहुँचती है। उसे तट जो है ना दुनिया को लगते हैं, नदी के दोनों कूल आपस में प्रतिकूल पर नदी को अनुकूल, नदी को अपने मंजिल तक ले जाने के लिए वो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। ऐसे ही मैंने उस समय कहा, अभिव्यक्त किया और यही कहा कि ध्यान रखो बंधु, मैंने ये बंधन स्वेच्छा से स्वीकार किया है। मुझे पता है जैसे एक पैर में कांटा लगाओ तो दूसरा कांटा उसको लगाया जाता, चबाया जाता है, इस विश्वास के साथ कि अंदर का कांटा बाहर निकलेगा। तकलीफ तो होती है, लेकिन विश्वास है कांटा उसमें चुभा नहीं रहा, जिससे चुभा रहा है कि वो अंदर का कांटा चुभाए वो निकल जाए। इससे वो निकालने के लिए जिस स्वेच्छापूर्वक कांटे से कांटा निकालते हैं, वैसे इस दीक्षा के बंधन से संसार का बंधन टूटेगा, इस विश्वास से मैं स्वेच्छा से इस बंधन को स्वीकार किया हूँ। क्योंकि ये बंधन ही उस बंधन को काट सकता है और कोई बंधन, ये बंधन नहीं है बल्कि सुरक्षा है। लोग सुरक्षा को बंधन समझते हैं, ये गलत बात है। जो व्यक्ति सुरक्षा को बंधन मानेंगे, मर्यादा को बंधन मानेंगे, वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। जो मर्यादित जीवन जीना और जो बंधन में रहना इसे सुरक्षा समझते हैं, वो अपना कल्याण कर लेते हैं, मंगलमय जीवन बना। तो ये जो कालचक्र